हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को याद होगा ही कि कुछ टाइम पहले जनाब ने जब अपना व्लॉग डाला था, तो कुछ टाइम पहले जनाब ने ये बातें कही थी जब उनका अजूनी शो ऑफ एयर चला गया था तब, कि अब मैं अपना फ़ादर ड्यूटी निभाने वाला हूँ। मैंने दीपिका के डिलीवरी के टाइम पे, दीपिका के प्रेगनेंसी के टाइम पे उसे टाइम नहीं दे पाया, मैं उसके साथ में वक्त नहीं बिता पाया, उतना केयर नहीं कर पाया जितना केयर मुझे करना चाहिए। तो अब जब अजूनी ख़त्म हो गया है, ख़त्म नहीं हो गया है, मैंने अजूनी से क्विट कर दिया है, जबकि सबको पता था कि अजूनी ख़त्म हो चुका है। बिकॉज़ जब जनाब ने लास्ट शूट किया तो जनाब को मालूम होगा कि उसने लास्ट शूट कर लिया है, अब वो टीआरपी नहीं आ रही है, इस वजह से अजूनी ऑफ एयर चला गया। लेकिन फिर भी ये सारी बातें बताने छोड़ करके जनाब ने यही कहा कि मैं अब क्विट कर रहा हूँ अजूनी से, बिकॉज़ मुझे अपनी फ़ादर ड्यूटी निभानी है। मुझे अब दीपिका को टाइम देना है, रूहान को टाइम देना है, मैंने बहुत काम कर लिया, अब इन लोगों को टाइम देना है। मैं इसके साथ, दीपिका के साथ, रूहान के साथ, अपने दोनों के साथ में टाइम बिताना चाहता हूँ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना चाहता हूँ। तो आज का ये पॉडकास्ट टोटली जनाब के लिए है। मेरा क्वेश्चनिंग जनाब से ही है कि जनाब, अब जब आपकी फ़ादर ड्यूटी निभाने की समय आई तो फिर आप फिर से अपना बैग पैक कर करके कहाँ चले गए। बैग पैक करके कहने का मेरा मतलब है कि सुबह से लेके रात तक आप तो फिर से शूट पे बिज़ी हो गए हो। अभी आपको जब टाइम मिला था रूहान के साथ टाइम स्पेंड करने का, क्योंकि रूहान अभी जिस स्टेज पे है ना कि अब वो धीरे धीरे सब इंसान को पहचानने लगेगा। क्योंकि इससे पहले जितना छोटा बच्चा रहता है ना, उसे सिर्फ सोना रहता है, खाना रहता है, उसी से मतलब रहता है, उसके अलावा उसे और कुछ नहीं पता। लेकिन जिस तरह से अब धीरे धीरे रूहान ग्रो कर रहा है, तो अब वो इंसान के चेहरे पहचानना स्टार्ट करेगा। धीरे धीरे उसे ये मालूम चलेगा कि उसके फादर कौन है, मदर कौन है। मदर को तो खैर बच्चे बचपन से ही एहसास उसे हो जाता है कि हाँ, ये मेरी माँ है, मतलब इनके साथ में मेरा ज़्यादा बॉन्ड है, क्योंकि वो 24 घंटे बच्चे के साथ में रहती है। लेकिन पापा को, दादा को, दादी को, बहन को, भाई को, फूफा फूफी, ये सब को तभी पहचानता है जब वो लोग उसके आसपास रहते हैं, उसके साथ में खेलते हैं, उसे बार बार एहसास दिलाते हैं, बार बार अपना नाम पुकार करके बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं फूआ हूँ, मैं दादी हूँ, मैं नानी हूँ, मैं नाना हूँ। इस तरह से तब वो धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, सबका फेस पहचानना स्टार्ट कर देता है। और अब जब एग्जैक्ट टाइम आया है जब रूहान अपने फ़ादर का फेस पहचान सके, फ़ादर को पहचान सके कि ये मेरे फ़ादर है, तब जनाब अपना कन्नी कटा करके सीधे साइड पकड़ ले रहे हैं। अब आपको फ़ादर ड्यूटी नहीं निभानी जनाब। आपके पास जब झलक का प्रोजेक्ट आया तो आप मना कर सकते थे कि मुझे अभी झलक नहीं करना, बिकॉज़ मैं अभी अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट, अपना पूरा सब कुछ दिमाग डालना चाहता हूँ, फुल कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ अपने बच्चे के ऊपर एंड अपनी वाइफ के ऊपर। बिकॉज़ प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने दीपिका के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया, और ये बात जनाब ने ही बोला है कि अब मैं अपना पूरा टाइम अपने बच्चे और रूहान को दूंगा और साथ साथ मैडम साहिबा को दूंगा। तो अब आपका वो जो प्रॉमिस था जनाब, वो कहाँ चला गया। वो व्लॉग में सिर्फ अच्छे बनने के लिए था कि अजूनी तो ऑफ एयर चला गया है, तो अब अपना इमेज बचाने के लिए क्या करे, तो बोल देता हूँ कि मैंने क्विट कर दिया और अपना पूरा समय अब मैं दीपिका और बच्चे को दूंगा। अब मैं फ़ादर ड्यूटी निभाने वाला हूँ, फ़ादर ड्यूटी। तो आपका वो फ़ादर ड्यूटी कहाँ चला गया जनाब। ये कोई ज़रूरी है कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मदर ही उठाएगी। इवन मदर भी, मुझे यहाँ पे दीपिका मैडम का भी लगता है कि ये मैडम साहिबा जो दिखाती है इस तरह से कि मैं ही रूहान को संभालती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। अगर झलक का शो आया भी था तो आप लोग दोनों मिलकर करके क्यों नहीं किए। मैडम साहिबा ने भी तो कहा कि मुझे क्या है ना, कि अब मुझे कोई काम नहीं करना, घर पे बैठे रहना है, बच्चे संभालना है, जनाब का टिफ़िन पैक करना, और कोई काम नहीं करना। अब लोग कहेंगे कि वो कैसे करेगी, उसके पास में एक छोटा सा बच्चा है, बच्चे को छोड़ करके कैसे जाएगी। तो आप लोगों जो कुछ लोग जा कर के कमेंट करते हो, वो लोग जा कर के भारती सिंह का भी ब्लॉग देखो ना। भारती सिंह भी जब काम कर रही थी, उसका बेबी इतना छोटा है, लेकिन बच्चे को संभालते हुए, बच्चे की टेक केयर करते हुए उसने काम भी किया। कभी
ऑफ नहीं लिया, कभी शूट से छुट्टी नहीं ली, शूट भी संभाला, काम भी किया, बच्चे को भी संभाला। तो वो भी तो एक औरत ही है ना, उसका भी सी सेक्शन से ही बच्चा हुआ है, तो उसे भी उतनी सारे ही कॉम्प्लिकेशंस हुए होंगे जितनी कि दीपिका मैडम को ही। लेकिन उसके बावजूद भारती ने सब कुछ संभालते हुए सारा काम किया है। तो दीपिका मैडम भी बच्चे को संभालते हुए सारा काम कर सकती थी, बाहर जा कर के काम कर सकती थी। लेकिन यहाँ मैडम को तो खुद डोरमैट बनना है और जनाब को महान बनाना है, इसलिए इसने खुद प्रोजेक्ट लेकर के जनाब के हाथों में हैंड ओवर कर दिया कि तुम ही प्रोजेक्ट ले लो, तुम ही कर लो, क्योंकि अब तो मैं कर नहीं सकती, बिकॉज मेरे पास तो एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बेबी है ना रूहान, तो मुझे तो उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी ना। मतलब ये ना ऐसा नहीं होता कि बच्चे की टेक केयर सिर्फ माँ ही करेगी, ये हर माँ के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो किस तरह से घर को भी, बच्चे को भी और अपना काम भी मैनेज करे। ये हर इंसान को आना चाहिए, वो माँ रहे चाहे बाप रहे, दोनों में से कोई भी रहे। लेकिन दीपिका मैडम को तो खैर डोरमैट बनना है, उसे तो बेचारी को दिखाना है ना कि कोई हेल्प उसका कोई नहीं करता है, और बेचारी मैडम ही सारे काम अकेले करते रहती है। नहीं दिखाएगी तो फिर डोरमैट वाला जो टैग है उसके माथे पर वो कैसे कंटिन्यू रहेगा। और आदर्शवादी, संस्कारी, लाचारी, बेचारी बहू का जो टैग उसे लगा है वो भी तो निभाना है ना। तो ये निभाने के लिए मैडम साहिबा ने अपना जो प्रोजेक्ट था वो जनाब के हैंड ओवर कर दिया है। एंड जनाब इतने बड़े पैसे के लालची कि वो अपनी फैमिली से ज़्यादा पैसे को प्रायोरिटी देते हैं। ये तो साफ समझ में आ गया जनाब कि आपने जो कहा था कि मैं अब क्विट कर रहा हूँ क्योंकि मैं दीपिका और रूहान के साथ में रहूँगा, वो एक झूठ था, साफ साफ झूठ, जो कि सिर्फ अपने व्यूज़ बटोरने के लिए और लोगों के सामने अपना इंप्रेशन अच्छा जमाने के लिए किया। बिकॉज अजूनी बंद हो गया तो जाहिर सी बात है कि अजूनी बंद हो गया, क्योंकि टीआरपी नहीं आ रही थी, जनाब ने अच्छा एक्ट नहीं किया, तो अजूनी तो बंद होना ही था। तो लोग कहीं ट्रोल ना करने लग जाए, इसलिए इंप्रेशन बचाने के लिए जनाब ने ये सारी हरकतें की। अब तो अंधभक्त समझ जाओ, और अगर ना समझे तो खैर आपकी मर्ज़ी। बस आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे।